दोस्तों, एक 24-25 बरस का मजदूर आदमी या मजदूर लड़का 24-25 बरस का, जिसकी महीने की इनकम 12,000 रुपये पर डे, 400 रुपये वो कमाता। उसकी आंख खुलती है। वो क्या देखता है कि जब आंख खुलती है तो एक वो मखमली बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। वो जब आंखें घुमा के देखता है तो सुख सुविधाओं की जो चीज़ें होती है वो उस घर में देखता है। वो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी, क्योंकि वो पर डे 400 रुपये कमाता था। एक चमड़े की फैक्ट्री में वो काम करता था। वो सोचता है यार ये सपना तो नहीं है, लेकिन अपनी आंखें मसलता है तो देखता है कि यार ये तो हकीकत है। मैं कहाँ पहुँच गया, उसको यकीन नहीं हो रहा था। वो जब देखता है तो वहाँ बगल में एक सोफ़ा डला हुआ था। उस पर 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी और चौथी लड़की उसी रूम में जो फ्रिज खड़ा हुआ था उसके बगल में खड़ी थी। उसने देखा वो चारों लड़कियां ओनली अंडर गारमेंट्स पहन के रखी हुई हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता कि यार ये हो क्या रहा है। मैंने तो कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा नहीं। उनमें से जो फ्रिज के पास में जो वो लड़की खड़ी थी वो उस लड़के के पास में आती है, कुछ टेबलेट्स देती है और एक पानी का गिलास देती है। वो कहती है कि इनको खा लो। लड़का मना करता है, क्योंकि लड़का डर चुका था, क्योंकि उसने कभी इस तरह से देखा नहीं। वो सबसे पहले तो ये कि मैं आखिर कहाँ पहुँच गया। दूसरी बात, ये लड़कियाँ इस तरह से बैठी हुई अंडर गारमेंट्स में। वो लड़का डर गया, उसने मना कर दिया कि भाई मैं ये टेबलेट्स नहीं लूँगा। चारों लड़कियों ने मिल के उसको वो टेबलेट खिला दी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जब टेबलेट खिलाई तो उसके शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। आज पेश एक नई कहानी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है पंजाब प्रांत के अंदर एक जगह है जालंधर। जालंधर में एक इलाका है कपूरथला रोड। तो मैं बात कर रहा हूँ कपूरथला रोड की। वहाँ पे 21 नवंबर 2022 की ये बात है। शाम के करीब बजे थे 7 बजे एक 24-25 बरस का एक लड़का या आदमी अपनी साइकिल से रोड पे जा रहा था। कुछ अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट जली हुई थी। बगल में गाड़ी गुजरती है। गाड़ी उसको देख के रोकती है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है। एक लड़की आवाज़ लगाती है, भैया भैया यहाँ आइए। वो चला जाता है। वो लड़की एक कागज़ निकाल के उस लड़के को दिखाती है कि भैया ये देखना, ये एड्रेस हमको पता नहीं है, आपको पता हो तो आप ये हमें एड्रेस बता दीजिए। वो लड़का कहता है, जी मैं तो एक लेबर क्लास आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं ये पढ़ पाऊँ और बता पाऊँ। वो उनसे अपने बारे में कुछ बता ही रहा था कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा ये वो। इतने में उसको लगता है कि उसके चेहरे पे कोई केमिकल गिरा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो लड़का बेहोश हो जाता है। वो चारों लड़कियों ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, अपने घर। करीब 9 बजे उस लड़के की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो देखता है मखमली बिस्तर, जिसके बारे में सिर्फ उसने सपना देखा था। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी मखमली बिस्तर के ऊपर इस तरह से आराम फरमा रहा हूं। वो जब आंखें फेर के देखता है तो वहां पे 4 लड़कियां, जो सिर्फ अंडर गारमेंट्स में। शायद ये भी उसने सपने में ही देखा होगा। उस घर के अंदर वो सारी सुख सुविधाओं की चीजें, वो लग्जरी चीजें, जिनके बारे में शायद उसने सपने में देखा हो। उसको यकीन नहीं हो रहा मैं कहाँ हूं, लेकिन यकीन हो जाता है कि मैं हूं किसी घर में। उनमें से एक लड़की आके वो टेबलेट देती है कि ये टेबलेट ले लो। जब वो टेबलेट के लिए मना करता है तो वो मिलके उसको टेबलेट पानी के साथ में दे देती है। दोस्तों, टेबलेट जब दी गई उसके बाद में उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ क्या ज्यादा परिवर्तन हुआ। उन लड़कियों ने, चारों लड़कियों ने अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए उस 24 साल के लड़के के साथ में रेप किया। उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए।
जबरदस्ती। एक बात मैं और बताता हूं, उन लड़कियों की उम्र 20 से 24 बरस की थी। 20 से 24 बरस। करीब रात के 3 बजे तक वो अपनी हवस की प्यास बुझाती रही उस लड़के के साथ में। इसके बाद में 3 बजे फिर उसके हाथ पैर बांधे, उसको वो नशीला केमिकल कुछ जो पदार्थ था वो सुंघाया, उससे वो वापस बेहोश हुआ। जहां से उसको उठाया था उसको वहीं पटक दिया रात 3 बजे। 9 से 3, 4 लड़कियां। जब उसकी आंख खुलती है अगले दिन तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। कोई राहगीर वहां से जा रहा था, उसने उसको खोला। वो सोचता है कि मैं जाके ये पुलिस को बताऊं। पुलिस स्टेशन भी जाता है, लेकिन वहां गेट के बाहर से वापस आ जाता है। मालूम क्यों? वो सोचता है कि मैं क्या बताऊंगा, ये लड़कियों ने मेरे साथ में रेप किया, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। वो वापस अपने घर आता है। घर पे आके वो अपने घर के जो सदस्य हैं उनको बताता है। जब घर के सदस्यों को पता लगता है तो ये बातें बाहर भी चली जाती हैं। बाहर जाती हैं तो ये मीडिया में भी चली जाती हैं, यूट्यूब के ऊपर भी चली जाती हैं, न्यूज़पेपर पे भी आता है, पुलिस भी आती है। लेकिन लड़के के घर वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उनका ये कहना था कि ठीक है, इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन वो लड़कियां अगर चाहती तो इसका मर्डर भी कर सकती थी। लेकिन मर्डर नहीं किया, हमारे घर ये सुरक्षित आ गया। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। हम पुलिस स्टेशन में कोई FIR दर्ज नहीं करवाना चाहते, हम कुछ नहीं करवाना चाहते। हमारा लड़का हमारे घर आ गया, हमारे लिए यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये खबर जब पता लगी लोगों को उस पंजाब में, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि हमने तो सुना था कि लड़के या मर्द औरत या लड़की के साथ में ऐसा करते हैं, लेकिन यहां तो लड़कियों ने मिलके कर डाला। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया। कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा, कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।